नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई के एक धांसू प्लान के बारे में, जिसमें दोस्तों आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये लगाकर छोड़ देने हैं। और दोस्तों यहां पर आपको 80 लाख रुपए तक का बेनिफिट सीधे तौर पे मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर एसबीआई के किसी अच्छे फंड की तलाश में हैं या दोस्तों एसबीआई के किसी धांसू प्लान के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप एंड तक पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसबीआई के एक धांसू प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको 10,000 रुपये लगाकर छोड़ देने हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको 80 लाख रुपए तक का बेनिफिट सीधे तौर पे यहाँ पर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर किसी अच्छे म्यूचुअल फंड की तलाश में हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई के एक अच्छे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें दोस्तों आपको मंथली नहीं बल्कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये लगाकर छोड़ देने हैं। और दोस्तों लंबे टाइम के बाद आपका जो पैसा है वो यहाँ पर 80 लाख रुपए तक बन जाएगा। अब दोस्तों कितने टाइम में ये जो पैसा है वो यहाँ पर इतना बनेगा, आपका इतना प्रॉफिट कितने टाइम में होगा, इसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी से एक ही निवेदन रहेगा कि आज के इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों आपको भी इस तरह की जानकारी और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को मिले। इस तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी आप भी यहाँ पर सबसे पहले जान पाओ। तो दोस्तों यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारी मैं इस वीडियोस के माध्यम से आपको दे रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर इस धांसू प्लान को चूज करके आप यहाँ पर, कहने का मतलब है कि लाखों रुपए तक जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी भाइयों से एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को आप नजरें जमा के पूरा का पूरा कंप्लीटली लास्ट तक देखिएगा, तभी दोस्तों सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और सारी की सारी जानकारी यहाँ पर जान पाओगे। अच्छे से इस फंड के बारे में आप अच्छे से जान पाओगे, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर इस फंड की तलाश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस फंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिटर्न इस साल का भी है, पिछले 5 सालों का भी है और साथ ही साथ 3 सालों का भी है, और अब जो 6 महीने बीते हैं इनके भी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर इस फंड का रिटर्न है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप सभी भाइयों बहनों से एक ही निवेदन है कि वीडियो को आप नज़रें जमा के पूरा का पूरा कंप्लीटली लास्ट तक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। दोस्तों हम लमसम प्लान के मुताबिक बात करते हैं। जैसे कि आपने 10,000 रुपये लगा के छोड़ दिए हैं, ठीक है, मान लेते हैं 10,000 रुपये लगा के आपने छोड़ दिए हैं, कितने सालों में आपका पैसा 80 लाख रुपए तक बन पाएगा, इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 10,000 रुपये लगाए और तकरीबन कितने साल हम छोड़ते हैं तभी हमारा पैसा 80 लाख तक बन सकता है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। सबसे पहले कैलकुलेटर पर आ गया हूँ, कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कितना यहाँ पर कहने का मतलब बेनिफिट हमें होगा। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो, और उसके बाद मैं आपको फंड बताऊंगा कौन सा ऐसा फंड है, कितने रिटर्न के मुताबिक कितने सालों में ये पैसा हमारा बन पाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं कट करता हूँ और दोस्तों नीचे स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर हम 12% के एवरेज रिटर्न की बात करें, मान लेते हैं 12% का एवरेज रिटर्न रहता है और हम यहाँ पर 10 साल तक ये पैसा इन्वेस्ट किए हुए रखते हैं, तो दोस्तों हमारा पैसा 31,000 के अराउंड होगा, 31,000 रुपये के अराउंड होगा। ठीक है, मान लेते हैं इसी पैसे में हम टाइम पीरियड को चेंज करके 20 साल कर देते हैं, तो दोस्तों हमारा यही 10,000 रुपये 96,000 रुपये बन जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर हम इसी पैसे को 30 साल तक इन्वेस्ट किए हुए रखते हैं, तो दोस्तों हमारा जो 10,000 रुपये है ये 2,99,000 रुपये हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर हम 40 साल तक रखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो पैसा है वो कितना होगा, देखिए 9,30,000 रुपये। अब देखिए ये तो 12% के राउंड है, यहाँ पर हमने 40 साल रखा तो भी हमारा पैसा इतना नहीं बढ़ा। अब मान लेते हैं इसी पैसे के अंदर कुछ रिटर्न की बात करें, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, तो दोस्तों हमारा पैसा बड़ा बन सकता है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए सामान्य से सामान्य म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो भी 12% का रिटर्न तो दे देता है। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड की जो 20% से ज़्यादा रिटर्न देते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम तकरीबन एवरेज मान लेते हैं 20%, 20-21% मान लेते हैं। और यहाँ पर हम टाइम पीरियड रख देते हैं तकरीबन 20 साल तो रखते हैं। एवरेज हमने टाइम पीरियड रखा 20 साल। यहाँ पर देखिए अगर हम 20 साल तक 10,000 रुपये को इन्वेस्ट किए हुए रखते हैं तो दोस्तों हमारी टोटल वेल्थ बनेगी 4,52,000 रुपये। ठीक है, ये कितने साल की? 20 साल की। ठीक है, अब दोस्तों मान लेते हैं इसी पैसे को हम तकरीबन और टाइम के लिए रखते हैं तो क्या होता है। देखिए मान लेते हैं इस टाइम पीरियड को हम 30 साल कर देते हैं तो दोस्तों 30 साल में हमारा पैसा 10,000 रुपये था, लेकिन हमारा यहाँ पर देखिए 13 लाख बन गया है। अब देखिए मान लेते हैं हम 40 साल करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, पैसा वही का वही है, यहाँ पर हमने टाइम पीरियड बढ़ा दिया 40 साल और एवरेज हमने रखा सिर्फ और सिर्फ, और एवरेज जो रिटर्न है वो 21% रखा। टोटल जो वेल्थ बनी हमारी बनी 2 करोड़ रुपए। 10,000 रुपये भी इतना बन सकता है अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड जो 20 से 21% का रिटर्न दे। ठीक है, उस फंड का कहने का मतलब है कि टोटल जो वेल्थ है वो यहाँ पर इतनी बन सकती है नॉर्मली 10,000 रुपये की। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका पैसे का जितना ब्याज होगा ना उस पर भी ब्याज होगा। ठीक है, कहने का मतलब कंपाउंडिंग होगा। जैसे मान लो 1 रुपये का 4, इस तरह से कंपाउंड होगा, कंपाउंडिंग से बनेगा। और बैंक हैं जो एफडी, बैंक बहुत सारे लोग हैं बैंकों में एफडी करवाते हैं तो एफडी 7% का एवरेज रिटर्न देती है, 7% का। अगर दोस्तों हम चलने वाली आज की महंगाई को गिने तो हमारा पैसा 3% माइनस होता है अगर हम एफडी करवाते हैं तो इससे तो अच्छा है कि किसी अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज करके कहीं बैंक में जाने का लफड़ा नहीं, सीधा तौर पे इन्वेस्ट करके आप मोटी रकम यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक फंडा बताता हूँ। मान लेते हैं कुछ ऐसे फंड है जिनका तकरीबन 20 से 21% का रिटर्न रहता है। कुछ फंड ऐसे हैं 40% का एवरेज रिटर्न रहता है, कुछ ऐसे फंड भी हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको 20% के एवरेज 20% वाले कुछ ऐसे फंड बताना चाहता हूँ, वो भी दोस्तों एसबीआई के कुछ ऐसे फंड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए एसबीआई का ये जो फंड है ना, एसबीआई टैक्स एडवांटेज फंड है। ठीक है, इस फंड के रिटर्न की बात करें ना तो देखिए इस फंड का रिटर्न अगर 3 साल की बात करें, एवरेज 3 साल की बात करें तो इस फंड ने 39% का रिटर्न दिया है, 39.26। और इसके अलावा 5 साल की बात करें तो 23% का एवरेज रिटर्न इस फंड ने दिया है। इसके अलावा एक और दिख रहा है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड का 32% 3 साल का रिटर्न है और इसके अलावा 5 साल का 20%। और यहाँ पर दिख रहा है एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग फंड है ना, इनका इंटरेस्ट रेट 20% से ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारे फंड आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, स्मॉल कैप फंड हो गया, मिड कैप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका 15%, 20% इसके अराउंड यहाँ पर इन सभी फंडों का जो है कहने का मतलब इंटरेस्ट रेट है। अब मान लेते हैं एनुअल जो रिटर्न इतना है, तो दोस्तों मैंने आपको 20% के हिसाब से बताया था। तो एवरेज अगर 20% भी रहता है ना तो आपका पैसा यहाँ पर 10,000 रुपये से 80 लाख बनने में तकरीबन 35 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। 35 साल में आपका पैसा इतना मोटा बन पाएगा। ठीक है, 35 ईयर के अराउंड आपका पैसा इतना प्रॉफिटेबल बन पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप किसी भी फंड को ढूंढ रहे हैं ना तो दोस्तों आप उस फंड के एवरेज रिटर्न की बात करें तो वो भी ढूंढिएगा, पी रेशियो क्या है उस फंड का वो ढूंढिएगा, मार्केट कैप कौन सा है और कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां उस फंड के अंदर लिस्टेड है, ताकि ये पता चल सके कि कौन सी कंपनी कल क्या हो जाए किसी कंपनी का। ऐसी मजबूत कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करिएगा ताकि आप लंबे टाइम तक मोटा पैसा जनरेट कर सकें। ठीक है, और बाकी आप एफडी करवाते हो बैंक में, एफडी आरडी ये करवाते हो, इनसे बचिएगा। इनसे अच्छा है किसी अच्छे फंड को चूज करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। हालांकि दोस्तों आप किसी बैंक में म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट करा सकते हो पैसा आजकल, लेकिन दोस्तों एफडी में आप मत डालिए पैसा। हालांकि दोस्तों आपको 5 साल बाद ज़रूरत है तो एफडी करवा सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो उस पैसे को हमेशा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करिएगा, ताकि दोस्तों आपको आने वाले टाइम के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट दे सके, ज़्यादा पैसा जनरेट करके दे सके।